साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज का पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? पहला प्रश्न कौन सा है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में और किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। के द्वारा। और इनके साथ और थे नवाब आगा खां। कौन थे? आगा खां। आगा खां ये भी नवाब थे। कौन थे? नवाब आगा खां ने कब की थी? 1906 में। ध्यान रखना है, यानी ये सन भी पूछा जा सकता है, आंकड़े पूछे जाने की संभावना रहती है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां व आगा खां के द्वारा की गई। दूसरा प्रश्न हमारा है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, यानी 1940 में शुरू किया था। 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहां किया? तो सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था दक्षिणी अफ्रीका में। कहां किया? दक्षिणी अफ्रीका में किया था। दक्षिणी अफ्रीका हमारा आंसर है दक्षिणी अफ्रीका, यानी महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। कौन सी थी? माउंटबेटन योजना हमारा आंसर है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। पांचवा प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कहां पर पारित किया? तो कहां पर पारित किया? ये साथियों नागपुर में। कहां? नागपुर। हमारा आंसर है नागपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1920 में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कहां पर पारित किया? तो नागपुर हमारा आंसर रहेगा। छठा है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना कि किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को सर हुर्रोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा? यानी ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है कि स्वतंत्रता सेनानी को सर हुर्रोज ने वीरतम और
श्रेष्ठतम कहा। किसे कहा था? रानी लक्ष्मीबाई। इसको रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई हमारा आंसर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीर बहादुर थी ये। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल की कृति है ये। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल की किस कृति में है? यानी कौन सी कृति है उसके अंदर ये लिखा गया है। मोहम्मद इकबाल की कृति है, कौन सी है? ये है बांग ए दर्रा। कौन सी है? बांग ए दर्रा में है। बांग ए दर्रा। बांग ए दर्रा में लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही अच्छा है। 9वां प्रश्न है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा है कि भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किया था। 10वां प्रश्न है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छा कथन है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन नहीं करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा? लोकमान्य तिलक। हमारा आंसर है लोकमान्य तिलक हमारा आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए मैं लेके आता हूं, आप इनका अध्ययन करते रहिए। पहला प्रश्न कौन सा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने 1906 में की। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया 1940 में प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कहां पर पारित किया? तो नागपुर में। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को सर फिरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा? तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल की किस कृति में है? बांग ए दर्रा। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। यह किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने कहा। तो साथियों, रोजाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के मैं लेके आता हूं, तो आप इनका अध्ययन करें। साथियों, आप अध्ययन करें, रोजाना इनको अच्छी तरह से याद करें, आपको बड़ा फायदा मिलेगा आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में। आप इस चैनल पर नए हैं विश्रांत एजुकेशन पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। तो साथियों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।